होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। हम लोग एलसीएम एचसीएफ देख रहे थे। आइए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है 3 numbers are in the ratio 3, 4, 5 and their LCM is 4200. Then their HCF is। यहाँ हमें 3 नंबर्स का रेशियो दिया है 3, 4 और 5 और एलसीएम दिया है 4200 और क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो रेशियो दिया है 3 नंबर्स का 3, 4 और 5, ये क्या है, ये आपस में प्राइम है, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं कि दो नंबर्स हैं n1 n2 और हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसका HCF H दिया हुआ है और उन दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है कि ये दो नंबर्स n1 n2 A और B रेशियो में है। तो पहला नंबर n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू होती है HCF मल्टीप्लाइड बाई ये उसका कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियो, ठीक है। सिमिलरली सेकंड नंबर n2 जो होगा वो होगा HCF, इन दोनों नंबर का HCF मल्टीप्लाइड बाई उसका कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है, रेशियो, ठीक है। तो इसी चीज को हम फॉलो करेंगे और A और B क्या होने चाहिए, आपस में ये प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो 3 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और 5, ये आपस में प्राइम है और एलसीएम दिया है 4200। तो कहता है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया कि मान लिया लेट एचसीएफ इज H, एचसीएफ को H मान लिया। तो एचसीएफ H है और कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, n1 क्या होगा 3 इंटू H, n2 क्या होगा 4 इंटू H और n3 क्या होगा 5 इंटू H, ठीक है। तो ये तीन नंबर्स हो गए 3H, 4H और 5H, ठीक है। और हमें दूसरी चीज क्या दी हुई है, दूसरी चीज दी हुई है एलसीएम दी हुई है 4200, ठीक है। तो 4200 जो हमारा एलसीएम दिया हुआ है वो हम इन तीन नंबर्स से भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं 3H, 4H और 5H से। तो 3H, 4H और 5H हमें तीन नंबर पता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन तीनों में एक पहला तो ये H कॉमन दिख रहा है, H को आप बाहर निकाल लीजिए। फिर उसके बाद 3 है, ठीक है, इन दोनों में 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 4 है, इन दोनों में 4 भी नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 5 है, 5 इन दोनों में नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 60H, ठीक है। एलसीएम ये हमारा आ गया, ठीक है। तो एक एलसीएम हमारा आया 60H और दूसरा एलसीएम 4200 दे रखा है। तो इससे क्या है, हमारी H की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। H की वैल्यू क्या हो जाएगी 4200 डिवाइडेड बाई 60, ये 0 से 0 गया, 6 सत्ते 42, यानी ये 7070, यानी एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 70 आ गई। तो इस प्रकार से अगर हमें फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ दिया हो और नंबर्स का रेशियो दिया हो तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ सकता है, या फिर अभी इसमें आपने देखा कि या फिर ऐसा हो सकता है कि एलसीएम दिया हो और आपको एचसीएफ भी दिया हो और वो नंबर्स फाइंड आउट करने को पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है 3 numbers are in the ratio 1, 2, 3 and their HCF is 12. The numbers are, तो नंबर्स क्या होंगे, सीधी बात है, रेशियो दिया हुआ है 1, 2, 3 रेशियो है, इनका आपस में ये तीनों प्राइम है और HCF क्या है, ये तीनों आपस में प्राइम है 1, 2 और 3 और HCF 12 दिया हुआ है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, सिमिलरली n2 होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 और n3 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी हमारे नंबर्स क्या आ गए 12, 24, 36। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 12, 24 और 36। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।